मांगिए सोच साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके के बयान सनातन को लेकर आपकी पार्टी के नेताओं के भी सामने आए हैं, साथियों के भी सामने आए हैं बयान, उसके बाद एम्बैरेसमेंट यकीनन आप लोगों को झेलनी पड़ रही है। कटघरे में लगातार आप लोग खड़े हैं, ऐसे में ठीक है शर्मा जी, ठीक है। मुझे लगता है शर्मा जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है, कनेक्शन जरा चेक करवाइए, वो लगातार बोल रहे हैं नॉन स्टॉप। तो सलमान सोज साहब, क्या ये जो बैठक हो रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जिसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, ये जो तस्वीर इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, दरअसल ये उसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की तस्वीर है, जिसमें शरद पवार से लेकर टीआर बालू से लेकर महबूबा मुफ्ती से लेकर केसी वेणुगोपाल से लेकर आप देख रहे हैं तमाम अन्य जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। ऐसे में सोच साहब, इस बैठक में सनातन पर जब बोले तो सोच समझ कर बोले, इस तरीके की कोई नसीहत दी जाएगी, सहमति बनाई जाएगी? देखिए रुमाना जी, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि उनको धर्म का कोई ठेकेदार नहीं चाहिए। तो बीजेपी आरएसएस ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं। इनको ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो अपने अपने मजहब में, और जो हिंदू भाई बहन है वो अपने मजहब में अपनी तरह से खुश रहते हैं, उनको इनकी ठेकेदारी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही आप सोच साहब कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये देश जो है वो आस्थावानों का देश है, और ऐसे में ये देश बर्दाश्त नहीं करता है अगर किसी की आस्था का अपमान किया जाए। सवाल मेरा इसीलिए है, ये जो बयान आ रहे हैं सनातन पर, ये आस्था का अपमान करने वाले हैं सर, इन पर लगाम लगेगी? रुमाना जी, आपका काम है सवाल पूछना, आप पूछिए, उसके बाद आप मुझे फिर से जवाब देने का मौका दीजिए। आपने बीजेपी वाले की बात, स्पोक्स पर्सन की बात सुनी, अब मेरी भी बात सुनिए प्लीज बताइए। तो बेसिकली ये जो ठेकेदारी बीजेपी की है, धर्म की ठेकेदारी करते हैं, इनको जवाब खुद ही मिल जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं रुमाना जी, जो हमारे शर्मा साहब बैठे हैं उनको भी पता होगा, इनको सारी अंदरूनी बातें पता है कि जो अगले 5 इलेक्शन हैं होने वाले, इनको एक भी जगह जीतनी होने वाली, एक भी जगह, मैं आपको कह रहा हूं एक भी जगह ये नहीं जीत रहे, एक जगह नहीं। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनके इश्यूज जो हैं वो कुछ और हैं। उनके वो नहीं, ये बात नहीं है कि उनको वो नहीं चाहते कि मजहब का रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और उस बात पे हमारे जो इंडिया अलायंस जो बनी है उसका मेन रीजन ये है कि 10 साल से लोग हिंदुस्तान की मार खा रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को बोल रहा है कि बोला जाता है कि भाई हिंदुस्तान की इकॉनमी तीसरी बड़ी इकॉनमी है, लेकिन ये नहीं बोला जाता है कि हिंदुस्तान का जो आम आदमी है वो 160वीं पोजीशन पर है दुनिया में। जो ये कहते हैं तीसरी पोजीशन मुल्क की है, इसलिए क्योंकि 140 करोड़ लोग रहते हैं। 5वीं बताते हैं, अभी 5वीं है और तीसरी जल्द बन जाएंगे। तीसरे टर्म में वो दावा करते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी देश की। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।